यावेळी आपण एक शास्त्रभाग वाचन करणार आहोत. स्तोत्रसंहिता 111 अध्याय आपण सर्वांनी एकत्र वाचन करू. आपण सर्वांनी याचं वाचन करू एकत्र. स्तोत्रसंहिता 111. परमेश्वराचे स्तवन करा सरळ जनाच्या सभेत व मंडळीत. मी अगदी मनापासून परमेश्वराचे उपकार स्मरण करीन. परमेश्वराची कृत्ये थोर आहेत, जास्ती आवडतात. ते सर्व त्याचा शोध करतात. त्याची कृती साक्षात मान व महिमा आहे. त्याचे न्यायीपण सर्व काळ टिकून राहते. आपल्या अद्भुत कृत्याचे स्मरण राहावे असे त्याने केले आहे. परमेश्वर दयाळू व कनवाळू आहे. त्याने आपले भय धरणाऱ्यास अन्न दिले आहे. तो आपला करार सदा स्मरतो. त्याने आपल्या लोकास राष्ट्रीय वतनादाखल देऊन आपल्या कृत्याचे सामर्थ्य दाखवले आहे. त्यांच्या हातची कृत्ये साक्षात सत्य व न्याय आहेत. त्याचे सर्व विधी विश्वसनीय आहेत. ते सदा सर्व काळ अढळ असे आहेत. ते सत्याने व सरळपणाने नेमलेले आहेत. त्याने आपल्या लोकास उद्धारदान पाठवून दिले आहे. त्याने आपला करार सर्व काळचा नेमला आहे. त्याचे नाव पवित्र व भययोग्य आहे. परमेश्वराचे भय ज्ञानाचा आरंभ होय. त्याप्रमाणे जे वर्ततात त्या सर्वांस सुबुद्धी प्राप्त होते. त्याचे स्तवन सर्व काळ चालते. खूप सुंदर स्तोत्र आहे आणि या स्तोत्रामध्ये सांगत आहे की परमेश्वराचे कृत्ये थोर आहे. आमेन. परमेश्वर आपल्या जीवनामध्ये जे काही अद्भुत कृत्ये करत आहे ते आपल्या कल्पनेच्या पलीकडे करतो आणि देव आपल्याला अधिक आशीर्वादित करतो. आणि 4थं वचन सांगत आहे की आपल्या अद्भुत कृत्याचे स्मरण राहावे असे त्याने केले आहे. परमेश्वर दयाळू व कनवाळू आहे. हालेलुया. परमेश्वर कसा आहे? दयाळू आहे आणि कनवाळू. आपण सर्वजण म्हणू, परमेश्वर दयाळू व कनवाळू आहे. आणि इथं सांगत आहे की पहिलं वचन की मी अगदी मनापासून परमेश्वराचे काय करेन? उपकार स्मरण करेन. मनापासून सांगत आहे, वरवरचं नाही सांगत आहे. तर मी पूर्ण अंतःकरणानं आणि पूर्ण मनापासून परमेश्वराचं उपकार स्मरण करेन. यावेळी आपण आपले डोळे बंद करू आणि या वाचलेल्या वचनानुसार या स्तोत्रप्रमाणे आपण परमेश्वराला प्रार्थना करू. परमेश्वराला सांगू की परमेश्वरा तू मला सहाय्य कर. परमेश्वरा मी पूर्ण अंतःकरणापासून मी पूर्ण मनापासून तुझी आराधना करण्यासाठी, परमेश्वरा तुझं नाव उंच करण्यासाठी प्रभू तू मला सहाय्य कर. आपण सर्वांनी प्रार्थना करू. आपण मोठ्यानं प्रार्थना करू शकता, नाहीतर आपण मनामध्ये प्रार्थना करू शकता. आपण काही वेळ त्या देवाला धन्यवाद देऊ. त्या देवाने केलेल्या थोर कृत्याबद्दल आपल्या प्रभूला धन्यवाद देऊ. आपल्या प्रभूची आपण स्तुती करू, महिमा करू. थँक यू लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद देतो परमेश्वरा. तू स्तुती करतो प्रभुदेवा, तुझं नाव उंचावितो. कारण प्रभू तुझ्यासारखा कोणी नाही. प्रभुदेवा तू महान आणि अद्भुत असा परमेश्वर आहेस. प्रभुदेवा आता पण तो आम्हाला जिवंत राखलं. प्रभुदेवा आता पण तो आम्हाला आरोग्यामध्ये ठेवलं. प्रभुदेवा आतापर्यंत आम्हाला लागणारी प्रत्येक गरज पुरवली. त्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. कारण परमेश्वरा तू कृपाळू आणि दयाळू असा परमेश्वर आहेस. प्रभुदेवा तुझी दया आणि कृपा आहे म्हणून आम्ही भस्म झालो नाही. प्रभुदेवा आता पण तो आम्हाला जिवंत ठेवलं. प्रभुदेवा तुझ्या कृपेमध्ये तुझ्या दयेमध्ये ठेवलं. त्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. धन्यवाद देतो ही सकाळची वेळ दिली प्रभुदेवा की आम्ही मंदिरामध्ये यावं आणि परमेश्वरा तुझी आराधना करावी. प्रभू आमच्या भक्तीमध्ये तुझं सानिध्य असू दे. परमेश्वरा तुझी उपस्थिती असू दे. परमेश्वरा प्रभुदेवा कारण तुझं वचन सांगत आहे की मी इस्रायलाच्या स्तवनामध्ये बसणारा परमेश्वर आहे. प्रभुदेवा आम्ही इस्रायल लोक तुझे निवडलेले लोक असताना प्रभुदेवा आम्ही जेव्हा स्तवन करतो तेव्हा तू स्वर्ग सोडतो आणि परमेश्वरा तू आमच्या भक्तीमध्ये येतो. परमेश्वरा प्रभुदेवा आज आम्ही तुला नम्रतेची प्रार्थना करत आहे. प्रभुदेवा आज तू आमच्या भक्तीमध्ये प्रभुदेवा उपस्थित राहा. प्रभुदेवा या भक्तीमध्ये प्रभुदेवा जमा असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला तुझा पवित्र स्पर्श कर. प्रत्येक व्यक्तीवरती प्रभुदेवा तुझी कृपा कर, दया कर. प्रभुदेवा प्रत्येकाला आज प्रभुदेवा तुझ्या प्रेमाचा प्रभुदेवा तुझ्या दयेचा अनुभव येऊ दे. परमेश्वरा ओ पवित्र आत्मा तुझं सानिध्य आमच्यामध्ये येऊ दे. प्रभुदेवा आम्ही प्रार्थना करताय जे येण्याच्या मार्गावरती असतील त्या प्रत्येक व्यक्तीला तुमचा पवित्र स्पर्श करा. प्रभुदेवा प्रत्येक व्यक्तीला आज मंदिरामध्ये घेऊन या की प्रभुदेवा आम्ही एकत्र येऊन तुझी महिमा करावी. प्रभुदेवा आम्ही तुझं गौरव करावं. परमेश्वरा
धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो. ही सुंदरशी वेळ दिली त्याबद्दल आम्ही तुझा आभार मानतो. इथून पुढे होणारी आराधना प्रभुदेवा, येणारं वचन, सर्व विधी आम्ही तुमच्या महानात देत आहे. प्रभुदेवा, हे सर्व मंडळीची भक्ती प्रभुदेवा तुम्ही स्वतः चालवा. पवित्र आत्मा, तू या भक्तीचा ताबा घे. तू चालक आणि मालक हो आणि तो आम्हा प्रत्येकाला सहाय्य कर. धन्यवाद देतो. सर्व मान महिमा आदर गौरव तुमच्या नावाला देऊ. प्रार्थना येशूच्या नावात करतो. आमेन. आमेन. हालेलुया. आपण काही गीत गाणार आहोत. आपल्या परिचयाचे गीत आहे. आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, हई में यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे. हे गीत गाऊ आणि आपण प्रभूची आराधना करू. सबको बताएंगे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे. तेरा खजाना, दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का, पान सका कोई सागर दुलफत का. दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का, पान मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे. सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में. ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, आकाश से सागर में. का तो दाता है, दुनिया को बताएंगे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे
का हमको तू पाप के सागर में, आपल्याला त्यानं पापामध्ये सोडलं नाही प्रियानो, तर त्यानं आपल्याला पापातून मुक्त करण्यासाठी स्वतःचा पवित्र रक्त सांडलेला आहे. हालेलुया. त्यानं आपलं मोलवान रक्त आपल्यासाठी सांडलेलं आहे. म्हणून पुन्हा एकदा ते चरण गाऊ की ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में. मुक्ति का तो दाता है, दुनिया को बताएंगे है यीशु यही सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ जाएंगे, है यीशु महान अपना यही सुनाएंगे, उठाएंगे तेरा वो अभिषेक, अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान. तेरा वो अभिषेक, अमन के राज आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान. दूर अंधेरा था, राहें उलझी थी, आसमां कुछ था, ये ज़मीं कुछ थी. दूर अंधेरा था, राहें उलझी थी, आसमां कुछ था, ये ज़मीन तूने आकर फिर सवारा, तूने आकर फिर सवारा, तेरा प्रेम का तेरा वो अभिषेक, तेरा वो अभिषेक, अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में, तेरा वो अभिषेक, तेरा वो अभिषेक, अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान. क्या चढ़ाए हम पेट में तुझको, सोना मुरलो पान नहीं कबूल तुझको. क्या चढ़ाए हम पेट में तुझको, सोना मुरलो पान नहीं कबूल तुझको. वरन ऐसा तुझ पे कर दे, वरन ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना निसार, तेरा तो आज हमारे, हे प्रभु यीशु महान. तेरा अभिषेक, तेरा वो अभिषेक, अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान. तेरा वो अभिषेक, तेरा अमन के राजकुमार आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान. आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान. हालेलुया. मोठ्यानं हालेलुया.
आपण काही गीत गाऊ आणि प्रभूची आपण आराधना करू. आराधना में छुटकारा. हालेलुया. जेव्हा आपण पूर्ण अंतःकरणाने आराधना करतो तेव्हा परमेश्वर आपल्याला छुटकारा देतो. आमेन. परमेश्वर आपल्याला सर्व आजारामधून बरं करतो. कारण जेव्हा देवाचं सानिध्य असतं, देवाची उपस्थिती असते, तेव्हा परमेश्वर प्रत्येकाला स्पर्श करतो. आमेन. म्हणून आपण आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांती आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभू. हे गीत गाऊ आणि प्रभूची आपण पुन्हा एकदा स्तुती करू. आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु. शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है. हालेलुया. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है. छुटकारा पाए हमेशा. हालेलुया. छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा. हालेलुया. छुटकारा पाए हमेशा. मांगोगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे. मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे. खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे कभी. खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे कभी. प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है. हालेलुया. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है. छुटकारा पाए हमेशा. हालेलुया. छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा. हालेलुया. प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से. धर्मीजन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को. धर्मीजन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है. हालेलुया. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है. छुटकारा पाए हमेशा. हालेलुया. छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा. हालेलुया. पाए हमेशा. प्रार्थना करो, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से. धर्मीजन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को. धर्मीजन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को. प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है. वो अच्छा है, कितना भला है. छुटकारा पाए हमेशा. हालेलुया. छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा. हालेलुया.
दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले वापस, मुझको कबूल कर ले वापस से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान। वह पड़े रहे उसी का ध्यान, वह पड़े रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। जेव्हा आपण उठून उभा राहू आणि राहिलेले चरण गाऊ आणि परमेश्वराची स्तुती करू, स्तुती प्रशंसा करेल पूर्ण अंतःकरणानं आणि पूर्ण आनंदानं गीत गाऊन आपण प्रभूची आराधना करू। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम बाते रहे चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले पापों से शुद्ध कर ले, मुझको कबूल कर ले पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। यावेळी आपण आपले डोळे बंद करू आणि काही वेळ आपण प्रभूची आराधना करू। थँक यू लॉर्ड, हालेलुया। थँक यू जीसस, थँक यू लॉर्ड, थँक यू जीसस। आपण आपलं लक्ष आपल्या प्रभूकडे लावू प्रियानो, कारण जिथं दोघं तिघ आहेत तिथं देवाची उपस्थिती आहे आणि माझा विश्वास आहे की देवाचं सानिध्य, देवाची महान उपस्थिती आपल्या सर्वांच्या मध्ये आहे प्रियानो। देव आपल्या सर्वांचं अंतःकरण पाहत आहे, देव आपल्या प्रत्येकाचं निरीक्षण करत आहे प्रिया। थँक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देतो, थँक यू लॉर्ड। प्रभुदेवा तुझ्या उपस्थितीबद्दल, प्रभुदेवा तुझ्या सानिध्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो, कारण प्रभुदेवा येशू तुझ्यासारखा कोणी नाही,
प्रभू देवा, तुझ्याशिवाय आमचं जीवन हे शून्य आहे. प्रभू देवा, तो आम्हाला इथं प्रभू देवा आणलं आणि परमेश्वर आमच्याकडून तो आराधना करून घेत आहेस, त्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. प्रभू देवा, तू केलेल्या प्रत्येक उपकाराबद्दल, तू केलेल्या प्रत्येक अद्भुत गोष्टीबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. कारण प्रभू देवा, तू धन्यवादास योग्य असा परमेश्वर आहेस. प्रभू देवा, तू अति पवित्र असा परमेश्वर आहेस. धन्यवाद देतो. येशू तुझी स्तुती करतो. येशू तुझं नाव सावितो परमेश्वरा. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जीसस. यावेळी धन्यवाद के साथ स्तुती गाऊंगा. हे येशू मेरे खुदा. हे गीत गाऊ आणि गीत गाऊन आपण प्रभूची आराधना करू. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति. धन्यवाद. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति. धन्यवाद. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. मांगने से ज्यादा मिला मुझे. आभारी हूँ प्रभु मैं. मांगने से ज्यादा मिला मुझे. आभारी हूँ प्रभु मैं. धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति. धन्यवाद. मोठ्या आवाजात धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति. धन्यवाद. तू है सच्चा, तू है सच्चा जिंदा खुदा है. तुझ पर ही भरोसा मेरा. तू है सच्चा जिंदा खुदा है. तुझ पर ही भरोसा मेरा. सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान. सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. आपलं समर्पण, आपले डोळे बंद असताना हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और पूरे अंतःकरण से, पूरे दिल से हम उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि प्रभु यहोवा महान परमेश्वर है. थैंक यू लॉर्ड. हमने जो भी मांगा है वो परमेश्वर ने हमको दिया है. थैंक यू लॉर्ड. वो धन्यवाद देते हो प्रभु. तो स्तुति करतो प्रभु. हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमके जो कुछ मांगा वो सब आपने हमको दिया है. हमको अपनी आशीषों से आपने भरा है. हमको किसी भी चीज की, थैंक यू लॉर्ड, हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए धन्यवाद देते हैं.
थँक्यू लॉर्ड, धन्यवाद देतो, येशूची स्तुती करतो. प्रभू देवा तुझं नाव सावितो, कारण प्रभू तू महान आहेस. यू आर माइटी लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. फिर से हम उस गीत को गाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे. प्रभु को कहेंगे कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन में जो आपने आशीष दिए उन सब आशीषों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति. धन्यवाद, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति. धन्यवाद. योग्यता से बढ़ के, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं. मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं. हालेलुया. थँक यू लॉर्ड. धन्यवाद देतो तुझ्या प्रेमासाठी. प्रभु देवा तुझ्या दयेसाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो. हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं. वो प्रभु आप बहुत ही महान परमेश्वर है. प्रभु आपने हम सभी को अभी तक संभाला, अपनी कृपा में रखा, अपनी दया में रखा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will never love and trust Him in His presence daily live. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will never love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. प्रभु यीशु, प्रभु यीशु तुझला मी सर्वस्वची अर्पितो. ठेवूनी या तुझ प्रीति करीतो. प्रभु यीशु
तुझ भरी भाव प्रीती करीतो सर्व अर्पितो सर्व अर्पितो। अपने हाथ उठा कर कहेंगे सर्व अर्पितो सर्व अर्पितो सर्व अर्पितो तारका प्रभो तुला मी सर्व अर्पितो। I surrender all, surrender all, I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender all. Thank you Lord. धन्यवाद देतो परमेश्वर। प्रभु देवा आम्ही आमचं जीवन तुला समर्पित करत आहोत। प्रभु हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु आप हमको चलाइए, पवित्र आत्मा हमको गाइड कीजिए। हमें कैसे जीना है, हमें कैसे रहना है, आप हमें बताइए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी महान उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु देवा तू दयाळू आहेस, प्रभु देवा तू कनवाळू परमेश्वर आहेस। प्रभु देवा तुझी इच्छा आहे की आम्ही आमच्या मुखाने तुला धन्यवाद देवा। प्रभु देवा आम्ही आमचं मुख उघडून तुला धन्यवाद देतो। प्रभु देवा आम्ही तुझी स्तुती करतो। प्रभु देवा आम्ही तुझं नाम उंचावितो, कारण येशू या जगामध्ये तुझ्यासारखा कोणी नाही। प्रभु आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यावेळी आपण प्रार्थना करणार आहोत। आपल्यामध्ये शांतता राहील या भक्तीसाठी प्रार्थना करतो। Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Yes, Amen. प्रेज द लॉर्ड। साक्षीची वेळ आहे, आपण साक्ष देऊ, देवाची स्तुती करूया। देव बापाला धन्यवाद, आपल्या सगळ्यांना आरोग्य दिलेल्याबद्दल देव बापाला धन्यवाद। मी परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देऊन त्याची स्तुती करते की त्यांनी मला आतापर्यंत सांभाळलेलं आहे आणि तुम्ही सांभाळत आहे। मागच्या आठवड्याभर त्यांनी मला शक्ती दिली, सामर्थ्य दिलं। लॉकडाऊनच्या काळामध्ये सुद्धा परमेश्वराने माझं सहाय्य केलं। मला कोरोना झाला होता, पण मला वाटलं होतं मी राहणार नाही, पण परमेश्वराने मला कोरोनामधून बरं केलं, याबद्दल मी त्याच्या नावाला धन्यवाद देते। आणि या मागच्या आठवड्यात सुद्धा म्हणजे आता कसं आहे, मी सगळं टेन्शन वगैरे सोडलेलं आहे। फक्त देवावर माझा विश्वास आहे की ज्या दिवशी तू येशील त्या दिवशी मला घेऊन द्या, तोपर्यंत मी आनंदी तुझं शास्त्र वाचन, प्रार्थना करणं आणि तुझ्यामध्ये राहणं ही एक होती। आणि मला तुझ्यामध्ये दिवसेंदिवस राहू दे। एवढी देवाजवळ प्रार्थना करते, तुम्ही माझ्यासाठी प्रार्थना करा, कारण माझं एज असं आहे की मी कधी देवाजवळ जाऊ शकते। तुम्ही सगळ्यांनी माझ्यासाठी प्रार्थना करा, देवाने माझ्यावर आशीर्वाद। आपण आपल्या प्रत्येक वैयक्तिक प्रार्थनेमध्ये आंटीचं आठवण ठेवूया। आणि आंटी असं लक्षात ठेवू नका की तुम्ही लवकर जाणार, आम्ही खूप लोक आहेत, खूप दिवस पाहायचे आहेत तुम्हाला आणखी। आमच्या कामामध्ये तो आम्हाला मदतगार झाला आणि आमच्या घरामध्ये
आंटीला मदत केली देवानी, याबद्दल देवाचे आभार. देवाची महागणना गेले त्याच्यामध्ये छोटं बाळ झाले 4 महिने झाले. करोनाच्या याच्यामध्ये खूप चांगला झाले बाळाची तब्येत आणि आईची तब्येत देखील खूप चांगलं आहे. देवाकडे आम्ही नेहमी प्रार्थना करतो तर की कोणतं अडचणी येऊ नये आणि बाळासाठी आणि आईसाठी देखील आम्ही देखील तिथे दवाखान्यात असताना देखील आम्हाला खूप हानी होऊ नये आणि पैशाची देखील तंगी होती की कशी करावं असं सगळं विचार होते. तर दवाखाना देखील चांगला भेटला आणि कमीत कमी पैशामध्ये खर्चामध्ये सगळं काम उत्पन्न आलं. देव सर्व त्यांनी सहायता केलं. पाऊस होता भरपूर, खरा पावसामध्ये देखील आम्हाला सुखरूप घेऊन आला. तर सर्दी खोकला काहीच झाला नाही. बाळाला लय चांगला केला देवाचे नाव, खरंच लाख लाख धन्यवाद. देवाचे आभार. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की ताईला आपलं छोटासा बाळ झालेला आहे, तो चांगला सुखरूप आहे, याबद्दल देवाचे आभार मानतो आम्ही. आणि सगळ्या गोष्टीमध्ये देवाने आम्हाला चांगलं ठेवलेलं आहे, याबद्दल देवाचे आभार मानतो. जय मसीह. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमें हफ्ता दिन संभाला है और अदर दिन जब भी मैं काम पे होती हूँ या बाहर होती हूँ या जहाँ पे भी होती हूँ, मैं परमेश्वर को जब भी मुझे मुश्किलें आती है मेरे जीवनों में, ये विगत के जो 7 दिन थे 6 दिन थे, उसमें जो भी मुश्किलें आती है काम में हो गया, जिसमें भी चैलेंजेस आता है, मैं जब भी दिल से परमेश्वर को पुकारती हूँ, मैं बोलती हूँ पवित्र आत्मा तू मुझे सहायता कर, तो वो मुझे इंस्टेंटली वो एक शक्ति एक सामर्थ्य वो मुझे प्रदान करता है और वो सब चीज़ें आसान होके क्या बोलते हैं उसको सॉल्व होके चला जाता है. तो इसीलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ. देवाचे आभार. हे सिस्टर आपल्यामध्ये नवीन आहेत आणि त्यांना देव सांभाळत आहे. देव प्रत्येकांना त्यांच्या कार्यामध्ये त्यांच्या कामामध्ये सांभाळत आहे, याबद्दल देवाचे आभार मानतो आपण. धन्यवाद करतो. थोडा सांभाळलेला आहे की कामामध्ये माझ्या मदत करत आहे, प्रभूला मी धन्यवाद करतो. देवाचे आभार. राजूभाईला देव सांभाळत आहे, त्यांच्या कामामध्ये मदत करत आहे. या सर्व साक्षासाठी मोनाताई आपल्यामध्ये आहेत, ते आपल्यासाठी प्रार्थना करतील. सर्व साक्षांबद्दल स्तुती सामर्थ्य आमच्या सेनाधीश परमेश्वर, आम्ही तुझे उपकार मानतो. तू आम्हाला आजचा शाबात दिवस तू आमच्या आयुष्याला जोडलास म्हणून तुझी प्रभूपती आभार मानते. प्रभू आम्हा सगळ्यांना तू सुखरूपपणे इथे घेऊन आलास, तुझी आराधना स्तुती करण्यास तू आम्हाला संधी दिलीस म्हणून तुझे आभार मानते. प्रभू आता सगळ्यांनी जी काही साक्ष दिली त्या साक्षीबद्दल तुझे आभार मानते. सगळ्यांच्या आयुष्यामध्ये तू तुझं प्रेझेन्स तू दाखवून देत आहेस म्हणून तुझे उपकार मानते. सगळ्यांना तू विश्वासामध्ये वाढवीत आहेस म्हणून उपकार मानते. नवीन नवीन अनुभव तू आम्हाला देत आहेस म्हणून तुझे आभार मानते. आठवडाभर सगळ्यांना सांभाळलंस म्हणून तुझे आभार मानते. प्रभू आजचं जे आराधना स्तुती झाली, आम्ही जी बोबड्या वठ्यानी केली ते तू मान्य करून घे. आजचं येणारं वचन तू आम्हा सगळ्यांसाठी आशीर्वादाचं तू असं होऊ दे, सगळ्यांना समजावं असं तू होऊ दे. तू आमच्याशी त्या वचनाद्वारे तू बोल आणि आम्हाला मार्गदर्शन तू कर. इथून पुढची वेळ तुझ्या हाती देऊन ही लहानशी विनंती येशूच्या नावात मागते म्हणून तू ऐक. हालेलुया. किती जण येत आहेत त्यांनी हात वरती करा. मेंटली सगळेजण आहेत. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाची स्तुती असो. तर साक्ष सांगना, साक्ष देना, टेस्टिमनी देना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु की महिमा हम कैसे करते हैं कि हम साक्ष्य देने के द्वारा, हम गीत गाने के द्वारा, हम दान देने के द्वारा, बहुत सारे चीज़ें हैं. उसमें से एक भाग है कि हमें टेस्टिमनी देना है. एक आदमी था, विश्वासु आदमी था. वो क्या करता है कि सुबह उठने के बाद वो प्रभु को धन्यवाद देता था. कौन कौन सी बातों के लिए? कि प्रभु तूने मुझे जिंदा रखा, प्रभु रात को जो खाना खाया था वो अच्छी तरह से पचन हो गया, उसके लिए धन्यवाद देता था. कि प्रभु आपने मुझे अच्छी नींद दिया, प्रभु ने काम के लिए मदद किया. जो बॉडी जो फंक्शनिंग है उन सभी बातों के लिए वो क्या करता था कि हर सुबह वो धन्यवाद देता था. हालेलुया. क्योंकि हम जिंदा है ये प्रभु की कृपा है. आमीन. प्रभु की कृपा है, प्रभु की दया है, इसलिए हम सब जिंदा है और उसमें हम जीवित है. इसलिए हमको साक्ष्य देना चाहिए, हमें टेस्टिमनी देना चाहिए, ताकि एक दूसरे को भी प्रोत्साहन मिलेगा, एक दूसरे को भी उत्तेजन मिलेगा. हालेलुया. तो ये ध्यान में रहिए, कोई भी प्रभु हमारे जीवन में कुछ भी नहीं करता. ऐसा होता है क्या?
प्रभू आपल्या जीवनामध्ये काहीच करत नाही असं होतं का कधी? सेकंदाला परमेश्वर आपल्या जीवनामध्ये अद्भुत कार्य करत असतो। सेकंद में प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता रहता है। हालेलुया। इसलिए हमें खड़ा होकर उस प्रभु की महिमा करना चाहिए और प्रभु की स्तुति करना चाहिए। हालेलुया। आपण देवाच्या वचनामधून पाहणार आहोत काही गोष्टी। तर हम अभी वचन में जाएंगे। प्रभु वचन जो कहने वाला है उसके बारे में हम थोड़ा सा सुनने का प्रयास करेंगे। तो लास्ट बार हमने पार्ट 1 देखा था, अभी पार्ट 2 है। मैंने बताया था कि जो रह गई बातें हैं वो हम नेक्स्ट संडे हम देखेंगे। शायद आप सभी को याद रहेगा लास्ट संडे का जो वचन है क्या था। तो हम एक पैराग्राफ फिर से पढ़ेंगे, 1 पीटर 1 चैप्टर 13 to 16। 1 पीटर किसी को मिला तो आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में हो या मराठी में। 1 पीटर 1 चैप्टर 13 to 16। इसीलिए मानसिक रूप से सचेत रहो और अपने पर नियंत्रण रखो। उस वरदान पर पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर तुम्हें दिया जाने को है। आज्ञा मानने वाले बच्चों के समान उस समय की बुरी इच्छाओं के अनुसार अपने को मत ढालो जो तुम में पहले थी जब तुम अज्ञानी थे, बल्कि जिससे तुम्हें बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने प्रत्येक कर्म में पवित्र बनो। शास्त्र भी ऐसा ही कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ओके, थैंक यू। तो ये हमने 4 वचन पढ़े थे लास्ट समय में, और लास्ट समय में हमने दो बातें सीखी थी कि पहली बात कि हमें कंबल कसना है, यानी हमें तैयारी के साथ रहना है कि लास्ट के समय में हम जी रहे हैं। प्रभु कब आएगा हमें पता नहीं, प्रभु जज के बाद आ सकता है, अभी हम वचन सुनने के समय भी आ सकता है, 1 महीने के बाद आ सकता है, 1 साल के बाद आ सकता है, लेकिन उसने हमको टाइम नहीं बताया। तो प्रभु कभी भी आ सकता है, इसलिए हमको हर समय में कंबर कसकर तैयार रहना है। हमें आध्यात्मिक रूप से खुद को तैयार रखना है। जब हम खुद को तैयार रखेंगे तभी हम प्रभु के साथ जाएंगे। इसलिए वो 5 चहाने आणि 5 मूर्ख कुमारीच्या संदर्भामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहे कि जो 5 लड़कियां थी, औरतें थी, वो होशियार थी और जो मूर्ख थी 5 औरतें। तो उसमें से जो होशियार थी, जिन्होंने अपने साथ दिया लिया था और अपने साथ ऑयल लिया था, वो जब प्रभु यीशु आ गया तो उसके साथ वो चले गए। वैसे हमें तैयार रहना है। वो दिया किसका प्रतीक है? लाइट का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। इसलिए हमारे जीवन में वो प्रकाश रहना चाहिए हमारे जीवन से, क्योंकि प्रभु यीशु ने भी कहा है कि मैं जगत का क्या हूँ? प्रकाश हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। इसलिए वो ज्योति है, वो प्रकाश है, वो प्रकाश हमारे जीवन में आया है तो हम सब भी प्रकाशित हो गए हैं। इसलिए हमें उस प्रकाश में जीना है। इसलिए इधर बात कर रहा है कि हमें पहली बार लास्ट संडे को देखा था कि हमें तैयारी के साथ रहना है। हालेलुया। जब यीशु आएगा तो हम सभी को उसके साथ जाना है। जो इधर रहेगा तो उस पर बहुत ही बुरी सिचुएशन आने वाली है। इसलिए हम सभी को आध्यात्मिक रूप से तैयार रहना है। दूसरी बात हमने सीखी थी कि हमें सावधान रहना है। 2 चीजों से हमें सावधान रहना है कि पहली कि जो बुरे लोग हैं, जो इस जगत में जो जीने वाले लोग हैं, जो बुरे विचारों से पापों में भरे हुए जो लोग हैं, उन सभी लोगों से हमें दूर रहना है। जब हम बुरी संगति के लोगों के बीच में रहेंगे तो बुरी संगति का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा और हम भी उनके तरह बुरे बन जाएंगे। हालेलुया। म्हणून मराठीमध्ये एक वचन आहे की कुसंगतीनं काय होते? मोठ्यानं कुसंगतीनं नीति बिगड़ते। अपन जर बुरी संगत में हम जब लोग ज्यादा बैठने लगेंगे तो उनकी बुरी संगत हमारे जीवन में प्रभाव डालेगी और हम भी उनके जैसा बर्ताव करेंगे। इसलिए पहली बात कि बुरे जो लोग हैं उनसे हमें दूर रहना है। और दूसरी बात कि जो
रॉन्ग टीचिंग है, जो फॉल्स टीचिंग है, उन लोगों से भी हमें दूर रहना है। हालेलुया। क्योंकि लास्ट समय में बहुत सारे ऐसे संदेशे, बहुत सारे ऐसे पास्टर्स, बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन लीडर्स तैयार होंगे और वो खुद के प्रिंसिपल, खुद के बातें सिखाने के लिए वो लोगों को सिखाएंगे। अभी हमें सभी को पता है कि लॉकडाउन में क्या हो रहा है कि जो रियल पास्टर्स है उससे ज्यादा ऑनलाइन पास्टर्स, ऑनलाइन सेवक तैयार हो गए। उन्होंने फेसबुक पेज खोला और ऑनलाइन सेवकाई चालू की और बहुत सारे लोग उनसे जुड़ गए। जुड़ना, इन लोगों से जुड़ना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन कौन से भी पास्टर या कोई भी सेवक हो, उनसे जुड़ते वक्त हमें ये ख्याल रहना चाहिए कि मैं इन लोगों को फॉलो कर रहा हूं तो वो अच्छी शिक्षा मुझे मिल रही है क्या। हालेलुया। जो बाइबल में बताई गई जो सत्य की वचन है, सत्य वचन, वो मुझे मिल रहा है क्या। इसलिए जो फॉल्स टीचिंग है उनसे भी हमें सावधान रहना है। ये 3 चीजें हमने लास्ट समय में देखी थी और आज हमने 3 चीजें देखना है इसी वचन में। तो तीसरी बात है, 14 वचन इधर कहता है की तुम्ही आज्ञांकित मुले व्हा आणि अज्ञावस्थेतील आपल्या पूर्वीच्या वासनापासून वासनानुसार वागू वर्तू नका। यामध्ये 2 गोष्टी आहेत। त्यामध्ये पहिली गोष्ट आपण पाहणार आहोत आजच्या वचनामध्ये की आप आज्ञांकित बच्चे हम सभी को बनना है। आज्ञांकित बच्चे यानी क्या कि जो प्रभु की आज्ञा मानने वाला रहता है। हालेलुया। हम प्रभु की आज्ञाएं जो भी है वो मानने वाले लोग होने चाहिए। पुराने नियम में कितने आज्ञा दिए परमेश्वर ने? 10 आज्ञा। जुन्या करारामध्ये आपल्याला किती? 10 आज्ञा दिल्या। नवीन करारामध्ये किती? 10 आज्ञा 2। त्यामध्ये पहिली आज्ञा कोणती है कि पहली आज्ञा जो नए नियम में दिए, उसकी पहली आज्ञा क्या है कि हमें परमेश्वर पर प्रेम करना है पूरे दिल से, पूरे मन से। और दूसरी आज्ञा है कि जैसे हम खुद पर प्रेम करते हैं वैसे हमें अपने नेबर से भी प्यार करना चाहिए। तो ये जो 10 पुराने नियम की आज्ञा है उसका ये सार है जो नए नियम में दिया है। तो हमें परमेश्वर को प्रेम करना है और जब हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं तब परमेश्वर जो भी बताता है उसके अनुसार हम सब लोग चलते हैं। जो परमेश्वर को प्रेम नहीं करता है वो उसके अनुसार नहीं चलता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि ये ध्यान में रहना चाहिए कि हम चर्च में आए और हम प्रभु की आज्ञाएं मानते नहीं है, इसका मतलब कि हम प्रभु पर प्रेम नहीं करते। हालेलुया। जब हम आज्ञाएं मानेंगे तो इसका मतलब है कि हम प्रभु पर, हम हमारे परमेश्वर पर प्रेम करते हैं। इसलिए तीसरी बात हम आज देख रहे हैं कि हमें आज्ञांकित मुले व्हायचं है। जो ओबे करना है, परमेश्वर जो भी हमको बताता है उसके अनुसार हम सभी को चलना है। 2 जॉन 6 वर्स पढ़ेंगे। 2 जॉन 2 योहान 6 वचन। कोणाला मिळालं असेल तर वाचा। 2 जॉन 6 वर्स। ती हीच आहे की आपण त्याच्या आज्ञाप्रमाणे चालावे। ती आज्ञा ही आहे की जसे तुम्ही प्रारंभापासून ऐकले आहे तसे तुम्ही त्याच्याप्रमाणे चालावे। आणि इथं सांगत आहे की प्रीती हीच आहे की आपण त्याच्या आज्ञेप्रमाणे चालावे। याचा अर्थ है कि हम कहते हैं कि मैं प्रभु पर प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर पर प्रेम करता हूँ। इसका मतलब कि हमें उसने जो आज्ञाएं दी है उस आज्ञा को काटेकोरपणे आपल्याला त्याचं पालन करायचं आहे। 100% उसकी आज्ञाओं का हमें पालन करना है। जी आज्ञा आहे की जसे तुम्ही प्रारंभापासून ऐकले आहे तसे तुम्ही नियमाप्रमाणे त्याच्याप्रमाणे चालावे। आणि जे अपन ऐकलेला है, जो भी बातें हमें बाइबल में सुनने को मिली है, उन सभी बातों के अनुसार हम सभी को चलना है। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु पर प्रेम करते हैं,
खाली बोलने से कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। कि मैं प्रभु को प्रेम करता हूं, जब मैं प्रभु को प्रेम करता हूं इसका मतलब कि प्रभु ने जो बातें बताई है, प्रभूने ज्या आज्ञा आपल्याला सांगितलेल्या आहेत त्या आज्ञेचं आपल्याला पालन करायचं आहे। यहोशुवा 5वा अध्याय आणि 6वं वचन। जोशुआ 5th chapter and 6th verse। कारण इस्रायल लोक रानात 40 वर्ष प्रवास करीत होते। मिस्र देशातून निघालेल्या सर्व राष्ट्रांमध्ये म्हणजे युद्धात पात्र अशा पुरुषांनी परमेश्वराचे सांगेना ऐकल्यामुळे बरोबर आहे का? वाचा ना। मिस्र देशातून निघालेल्या सर्व राष्ट्रांनी म्हणजे युद्धास पात्र अशा पुरुषांनी परमेश्वराचे सांगणे न ऐकल्यामुळे या काळात त्यांचा संहार झाला होता। परमेश्वराने बस। त्यांना आणि इथं सांगत आहे की इस्रायल लोक रानात 40 वर्षे प्रवास करत होते। मिस्र देशातून निघालेल्या सर्व राष्ट्रांनी म्हणजे युद्धास पात्र अशा पुरुषांनी, इथं काय म्हणत आहे की युद्धास कसे होते? पात्र पुरुष होते। याचा अर्थ आहे की म्हणजे दे आर कॅपेबल, ते लोक कसे होते की कॅपेबल होते, त्यांच्याकडे क्षमता होती आणि ते युद्ध करने के लिए वो लोग तैयार थे, वो कैपेबल थे, लेकिन तभी भी वो युद्ध में नहीं जीते। क्यों नहीं जीते? कि परमेश्वर ने जो बातें बताई है उसके अनुसार उन्होंने नहीं सुना, उसके अनुसार उन्होंने नहीं किया। परमेश्वरानं जे त्यांना करायला सांगितलं होतं त्याप्रमाणे त्यांनी केलं नाही, म्हणून त्यांचा युद्धामध्ये टिकाव लागला नहीं। हालेलुया। म्हणून परमेश्वर जब हम सभी को बताता है कुछ बातें करने के लिए तो हमें उसके अनुसार चलना है, और जब हम प्रभु की जो बताई हुई बातों के अनुसार चलते हैं तो हम हमारे जीवन में हर वक्त विजयी होंगे। हालेलुया। सर्वांनी हात वरती करा। हालेलुया। सगळेजण येत आहेत? आमेन। मोठे ना हालेलुया। इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं कि जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं और उसके अनुसार चलते हैं वो उनके जीवन में हर वक्त विजयी होंगे। आमेन। जो प्रभु की बातों के अनुसार चलता है उसके जीवन में प्रभु की आशीषें होंगी और वो सदा विजय होगा। क्योंकि इधर क्या किया कि उन इस्राएल लोगों ने प्रभु की वचन को नहीं माना, प्रभु जो बताता है उसके अनुसार वो नहीं चल पाए, इसलिए उनका नाश हो गया। इसलिए जब हम प्रभु की बातों को नहीं सुनते तब हमारा नाश होने वाला है। हालेलुया। ये यानी वो काले पत्थर में पांढरी, काया दगडावरची पांढरी रेष आहे। जो प्रभु के वचन को मानेंगे वो आशीषित पाएंगे, वो सदा विजयी होंगे, और जो प्रभु के आज्ञाओं को प्रभु जो बताता है उसके अनुसार नहीं चलेंगे उनका नाश होने वाला ही है। अनुवाद 27 अनुवादला काय म्हणायचं? इंग्लिश एक्सोडस। अनुवाद 27:10 वाचा। म्हणून आपला देव परमेश्वर याची वाणी ऐक आणि अनुवाद हाँ डिटरनॉमी इसका 27 chapter and 10 verses। डिटरनॉमी 27:10 अनुवाद 27:10 वाचा आशिष। म्हणून आपला देव परमेश्वर याची वाणी ऐक आणि आज मी तुला त्याच्या ज्या आज्ञा व विधी सांगत आहे त्याप्रमाणे वाग। आणि म्हणून इथं सांगत आहे की परमेश्वर हमें बताता है कि हमें क्या करना है, प्रभु जो आज्ञा देता है उसका पालन करना है। प्रभु ने हमें जो विधि दी है उन सभी विधि के अनुसार हमें जीवन जीना है। हालेलुया। इसलिए पहली महत्वपूर्ण बात आज के दिन की कि हमें आज्ञा को मानने वाले लोग होना है। हालेलुया। जब हम आज्ञा को मानेंगे इसका मतलब है कि मैं प्रभु पर प्रेम करता हूँ। खाली मुंह से बोलने से नहीं होता कि मैं प्रभु को प्रेम करता हूँ। प्रभु पर जब मैं प्रेम करता हूँ, मैं जब प्यार करता हूँ, इसका मतलब है कि प्रभु जो जो मुझे बताता है वो सब बातें मैं करता हूँ। मी जर प्रभूवरती प्रेम करत आहे असं जर मी म्हणत आहे याचा अर्थ की प्रभू जे काही सांगत आहे ते आपल्याला करायला पाहिजे। हालेलुया। त्यानंतर चौथी बात, फोर्थ
मुद्दा हम देखेंगे कि उसी वचन में हमको मिलता है। फर्स्ट पीटर का वो जो वर्स हमने पढ़ा उसमें हम देखेंगे। फर्स्ट पीटर फर्स्ट चैप्टर और 14 उसमें भी देखेंगे की आपल्या पूर्वीच्या वासनानुसार वागू वर्तू नका। इधर 14वां वचन में हमको कहता है कि हमें आज्ञा का पालन करने वाले बच्चे होना है, और दूसरी बात बताता है कि हमें पूर्वी के हमारे पुराने जो जैसा जीवन था उसके अनुसार हमें जीवन नहीं जीना है। पुराना जीवन हमारा कैसा था? हम पाप से भरे थे, हमको जो लगता था उसके अनुसार हम चलते थे, आपल्याला वाटेल त्याप्रमाणे आपण करायचो, आपल्याला वाटेल त्याप्रमाणे आपण वाईट गोष्टी करायचो, आपण व्यसनामध्ये काही वेळा असू शकतो, काही वेळा आपण वेगवेगळ्या पापामध्ये आपण असू शकतो। ह्या सर्व चुकीच्या गोष्टींमध्ये आपलं जीवन होतं, परंतु जेव्हा आपण प्रभूवरती विश्वास ठेवलेला आहे, पुराने जीवन में हम बुरी बातों से भरे हुए थे, हम पाप करते थे, हम प्रभु को नहीं मानते थे, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते थे, हम बुरे लोगों के बीच में रहते थे। तो ऐसा जीवन जब हम जीते थे, अभी हम प्रभु में कैसे प्रभु में आए हैं, प्रभु पर विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर इस वचन में कहता है कि हम जैसे पुराने जीवन में जीते थे उसमें अभी हमको जीना नहीं है, उसके जैसा हमको जीना नहीं है। पुराना जीवन हमें छोड़कर हमें नए जीवन में हमारा यानी हमारा एंट्रेंस हुआ है, हम नए जीवन में हम चले गए, तो हमें नए जीवन के अनुसार हमको चलना है। इसलिए नए नियम में हमको बताया कि हम नई सृष्टि है, प्रभु में हम क्या है? नई सृष्टि है। पुराना सब कुछ हो गया, पुराना पाप जो था, पुरानी सब बुरी बातें थी, वो हमने छोड़ दिए है, और हम अभी क्या कर रहे हैं कि प्रभु जो बताता है उसके अनुसार हम सब लोग जी रहे हैं। अभी हमको वो पुरानी बातों को हमारे जीवन में फिर से दोहराना नहीं है। हालेलुया। पुराने पाप का जीवन हमें फिर से उसका अंगीकार नहीं करना है। पुराना स्वभाव जो था वो बुरा स्वभाव था, पाप का स्वभाव था, उसके अनुसार हमको अभी नहीं चलना है। इसलिए इधर कहता है कि पुराना जो स्वभाव था, पुराना जो जीवन था, उसके अनुसार हमें नहीं जीना है। उसके लिए वचन पढ़ेंगे 2 कोरिन्थ 5th chapter and 17th verse। म्हणून जर कोणी ख्रिस्ताच्या ठायी असेल तर तो नवी उत्पत्ती आहे, जुने ते होऊन गेले, पहा ते नवे झाले आहे। कुणाच्या मोबाईल मध्ये जर हिंदी असेल तर हिंदी थोडंसं वाचा, मराठी पण आपण वाचू। आणि इथे सांगत आहे की जो कोणी ख्रिस्ताच्या ठायी, आपण सर्वजण ख्रिस्ताच्या ठायी आहोत। हालेलुया। सर्वांनी हात वरती करा, उजवा हात, आणि म्हणा की मी ख्रिस्ताच्या ठायी आहे। आणखी मी ख्रिस्ताच्या ठायी आहे। ओके। और इधर कहता है कि मैं जब ख्रिस्त में हूँ, मैं जब यीशु मसीह में रहता हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं नई उत्पत्ति हूँ। पुराना सब कुछ हो गया है और हमारा जीवन नया हो गया है। हमारा जीवन पापी था, अब हम पवित्र हो चुके हैं। हम अंधकार में थे, अब हम प्रकाश में हो चुके हैं। तो हमें प्रकाश में जीना है, हमें पवित्रता के मार्ग में हमें जीना है। फिर से हमें पाप में नहीं गिरना है, फिर से हमें पुराने जीवन में नहीं जाना है। और रोम 6 chapter and 6 verse, रोमकरास पत्र याचा 6वा अध्याय आणि 6वे वचन। हम यह जानते हैं कि हमारा पुराना व्यक्तित्व यीशु के साथ ही क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, ताकि पाप से भरे हमारे शरीर नष्ट हो जाए और हम आगे के लिए पाप से दास न बने रहे। और इधर कहता है कि हमारा पुराना स्वभाव क्या कर रहा है? हमने वो क्रूस पर लटकाया है, और हमें अभी उस पुराने जीवन में जो पापमय जीवन था उसमें हमें नहीं जाना है। आता आपल्याला पापाचे दास्य करायचं नाही, हमें अभी पाप का गुलाम नहीं बनना है। हालेलुया। प्रभु ने उस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए उसका
जो ब्लड था, उसका जो लहू था, वो क्रूस पर उसने बहाया है, उसका मौलवान लहू बहाया है। इसलिए हमें फिर से वो पाप के दास्य में नहीं रहना है। हालेलुया। बॉन्डेज ऑफ सिन, हमें उसमें नहीं रहना है। हमको परमेश्वर ने उससे छुड़ाया है, इसलिए हम नए बन गए हैं। तो हमें उस पुरानी बातों में फिर से नहीं जाना है। इसलिए जुना स्वभाव हा आपण सर्वांनी काय केलेला आहे? वधस्तंभावरती खेळलेला आहे। हालेलुया। जुना स्वभाव, जुना पापी स्वभाव, जुनं जे आज्ञाभंग करणारा जो स्वभाव होता, आपली वृत्ती होती, परमेश्वरावरती अविश्वास ठेवण्याची वृत्ती, पाप करण्याची वृत्ती, व्यसन करण्याची वृत्ती, या जगामधील सर्व वाईट गोष्टी करण्याची वृत्ती, ती सर्व आपण जेव्हा येशूवरती विश्वास ठेवला तेव्हा आपण त्या क्रूस खांबावरती त्याला टांगलेला आहे। आपण जेव्हा येशूचा स्वीकार केला तेव्हा ह्या सर्व गोष्टी, आपला जुना स्वभाव त्या क्रूस खांबावरती आपण टांगले आहे। आता आपल्याला त्या जुन्या स्वभावाकडे जायचं नाही। हालेलुया। आपण सर्वांनी म्हणूया की मी जुन्या स्वभावाकडे जाणार नाही। मैं पुराने जीवन में नहीं जाऊंगा। हालेलुया। म्हणून इथं सांगितलं की हमारा पुराना जीवन जो पाप से भरा हुआ था, वो हमने क्रूस पर लटकाया है यीशु मसीह के मौत के द्वारा। तो हमें फिर से पुराने जीवन में, वो पाप के जीवन में हमें नहीं जाना है। गलती 2:20, गलेशियंस 2nd chapter and 20 verse। बहुत ही सुंदर वचन है पौल कहता है, जिसको मिला है वो पढ़ेंगे। 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। बस मी ख्रिस्ताबरोबर काय केलेलं आहे? वधस्तंभावरती खेळलेला आहे। येशू वधस्तंभावरती खेळला, याचा अर्थ आहे की आपण जेव्हा येशूचा स्वीकार केला तेव्हा आपण सर्वजण त्या ख्रिस्ताबरोबर वधस्तंभावरती आपण खेळलेलं आहे। हम सभी ने अपना जो पुराना स्वभाव था वो काल्वरी के क्रूस के ऊपर हमने लटकाया है। और इधर कहता है कि पौल कहता है कि मैं जीवन नहीं जी रहा हूं, तो मेरे जीवन में कौन जी रहा है? यीशु मसीह प्रभु मेरे जीवन से जी रहा है। हालेलुया। हम खुद को एक सवाल पूछेंगे कि यीशु मसीह मेरे जीवन में जी रहा है क्या? येशू ख्रिस्त माझ्या जीवनाद्वारे जीवन जगत आहे का? हे आपण प्रश्न विचारण्याची गरज आहे। हालेलुया। याचा अर्थ कि यीशु मसीह जैसे प्यार करता था, यीशु मसीह ने जैसे उसमें सहनशीलता थी, उसमें दया थी, वो जो प्रभु में जो गुण थे, वो गुण जब मेरे अंदर है और मेरे जीवन से जब प्रकाश दूसरे लोगों को दिखाई देता है, मेरे जीवन से दूसरों के जीवन में जो अंधकार है वो निकलता है। इसका मतलब है कि मैंने खुद को वो काल्वरी के क्रूस पर लटकाया है। हालेलुया। म्हणून मराठीमध्ये खूप सुंदर आहे की मी ख्रिस्ताबरोबर वधस्तंभावरती खेळलेला आहे। हालेलुया। पौल म्हणत आहे कि मैंने खुद को वो क्रूस खांब पर लटकाया है, मैंने पुरानी बातों को उधर रखा है और मैं अभी पुराने जीवन के जैसा नहीं जीता हूँ। अब मेरे जीवन में यीशु मसीह जीता है। यीशु मसीह का प्रकाश दूसरे लोगों को दिखाई देता है। हालेलुया। हमारे जीवन से प्रकाश नहीं दिखाई देता, हमारे जीवन से यीशु मसीह में जो भी गुण थे वो गुण दूसरे लोगों को नहीं दिखाई देते। इसका मतलब है कि हम अपने जीवन में खुद के विचारों से, खुद की मर्जी से अभी तक जी रहे हैं। हालेलुया। और जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं तो हमें खुद की मर्जी से जीवन नहीं जीना है। हालेलुया। क्योंकि हमें आपल्याला त्याच्या पवित्र मौल्यवान रक्ताने आपल्याला विकत घेतलेला आहे। हालेलुया। इसका मतलब कि ये मोबाइल है, ये मोबाइल जब मैं परचेस करता हूँ तो इस मोबाइल के ऊपर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। इस मोबाइल को तोड़ो फोड़ो या कैसे भी इस्तेमाल करो, ये किसका अधिकार रहता है? मेरा है। वैसे ही कि ये जीवन है, इस जीवन को उस प्रभु यीशु ने खुद के लहू से हमको खरीदा है।
अभी हम खुद के मालिक आहे क्या? आपण स्वतःचे मालक आहोत का? परंतु आपण खूप वेळेला आपण स्वतःचे मालक बनतो. याचा अर्थ की स्वतःला पटेल, स्वतःला वाटेल त्याप्रमाणे आपण जीवन जगतो. या जगामध्ये जसे लोक जीवन जगत आहेत त्याप्रमाणे आपण जीवन जगत असतो. हालेलुया. म्हणून हमारा जो जीवन है वो हमारा खुद का जीवन नहीं है. हालेलुया. हमको प्रभु ने उसके लहू से खरीदा है, इसलिए वो हमारे जीवन का मालिक है. हालेलुया. इसलिए हम सभी को उसको वह अधिकार देना चाहिए कि प्रभु मुझे चला, प्रभु तुम्हारी जो मर्जी है उसके अनुसार मैं चलने पाऊं, इसलिए प्रभु तू मुझे सहायता कर. हालेलुया. इसलिए दूसरी बात कि जो पुराना जीवन है जो पाप से भरा हुआ था उसमें से हमें बाहर निकाला है और अभी हमको फिर से उसी बुरे रास्ते पर नहीं जाना है. हालेलुया. म्हणून पूर्वीच्या वर्तनानुसार वर्तू नका. जो पुरानी चीजें थी, पुरानी जो बुरी बातें थी, पुराना जैसा आपका पापों से बुरी बातों से भरा हुआ जीवन था उसके अनुसार हमें अभी जीवन नहीं जीना है. हालेलुया. और तीसरी महत्वपूर्ण बात देखेंगे 15 1 पीटर 1 चॅप्टर और 15 वर्स. हिंदी भाषा कोणाला भेटला असेल तर 1 पीटर 1 चॅप्टर 15 वर्स 15 and 16. पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. इधर कह रहा है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे ही आप भी पवित्र बनो. हम सोचे हम खुद के जीवन में झांक कर देखेंगे कि क्या मैं पवित्र जीवन जी रहा हूँ क्या. इधर परमेश्वर बता रहा है कि जर तुम्हाला पाचारण करणारा जसा पवित्र है, आपको बुलाने वाला, इस दुनिया से आपको चुनने वाला जो प्रभु है वो पवित्र है. और जब प्रभु पवित्र है तो हमें भी पवित्र रहना है. हालेलुया. इसका मतलब सब पापी जो बातें हैं, जब पुराना जो हमारा जीवन है बुरी बातों से हमें दूर रहना है और प्रभु में हमको पवित्रता से रहना है. हालेलुया. और जब हम पवित्र रहेंगे तभी वो महान परमेश्वर हमारे जीवन में वास करेगा. हालेलुया. हमारा जीवन पवित्र नहीं रहेगा तो वो परमेश्वर हमारे जीवन में वास नहीं करेगा. परमेश्वर इस मंदिर में नहीं रहता, परमेश्वर सोने के मंदिर में नहीं रहता. परमेश्वर किधर रहना चाहता है? हमारे जीवन में, हमारे दिल में रहना चाहता है. जब हमारा दिल पवित्र नहीं है, जब हमारा जीवन पवित्र नहीं है तो वो परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं रहेगा. हालेलुया. परमेश्वर हमसे बात करने को चाहता है, परमेश्वर हमसे मिलने को चाहता है, परमेश्वर आपल्याला आपल्याशी दररोज सहभागिता करावी यासाठी तो त्या स्वर्गामधून उतरून आपल्या जीवनामध्ये वस्ती करण्यासाठी तयार आहे. हालेलुया. वो परमेश्वर वो स्वर्ग छोड़कर हमारे जीवन में रहने के लिए वो तैयार है, हमारे साथ रहने के लिए तैयार है. और कब परमेश्वर मेरे साथ रहेगा? कि जब तक मैं पवित्र जीवन नहीं जीऊंगा, जब तक मेरा जीवन पवित्रता से नहीं भरेगा, तब तक वो महान परमेश्वर मेरे जीवन में नहीं रह सकता. हालेलुया. म्हणून करिंथमध्ये सांगत आहे की तुम्ही देवाचं काय आहात? मंदिर आहात. हालेलुया. तुमच्यामध्ये देवाचा आत्मा वास करतो हे तुम्हाला माहित नाही काय. हालेलुया. आप सब लोग परमेश्वर का मंदिर है और मंदिर, इस मंदिर में परमेश्वर की आत्मा का वास है, परमेश्वर रहना चाहता है. ये आपको मालूम नहीं है क्या? हालेलुया. म्हणून तीसरी बात है कि हमें पवित्रता में रहना है. हालेलुया. हमें पवित्र जीवन जीना है. इस जीवन में जीते समय सब बुरी बातें हैं, हमारे आजू बाजू में बहुत सारी बुरी बातें हैं, हम बुरी चीजों से भरे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर की सहायता से हमें पवित्र जीवन जीना है. हालेलुया. यीशु मसीह ने पवित्र जीवन जिया, उसने एक भी पाप नहीं किया, इसलिए प्रभु ने उसको चुना हमारे सब पापों को मिटाने के लिए, क्योंकि वही एक इकलौता बेटा था और वही पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति था, महान प्रभु था. इसलिए इधर कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे हम सभी को पवित्र रहना है. हालेलुया. रोम 12 चैप्टर और 1 वर्स, पहला वचन. रोम
12वां अध्याय और पहला वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ओके, यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवकाई है। पास्टर अपनी सेवकाई करता है, चर्च के जो लीडर्स है वो सेवकाई करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी जो चर्च के मेंबर रहते हैं उनको लगता है कि मैं सेवा नहीं कर सकता, यानी कि मेरा उसमें जिम्मेदारी नहीं है सेवा करने की। लेकिन इधर एक नई बात सेवकाई की इधर हमको सभी को समझ में आती है। इधर क्या करता है, जब हम पवित्रता में जीवन बिताने की कोशिश करते हैं कि वो भी एक प्रकार से आध्यात्मिक सेवकाई है। हालेलुया। हम पवित्र जीवन जीते तो परमेश्वर का सानिध्य हमारे जीवन में आएगा और प्रभु की बस्ती, प्रभु हमारे बीच में रहेगा, और जब प्रभु हमारे बीच में रहेगा तो प्रभु हमारा इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। प्रभु का उपस्थिति हमारे जीवन में रहेगा तो अपने आप प्रभु अब हम सभी को उसकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन उसके हमारे जीवन में रहने के लिए हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? पवित्र रहना चाहिए। हालेलुया। हमें सब बुरी बातों से दूर रहना है, हमें पाप नहीं करना है। हमें जब जैसे ये दुनिया के लोग जीते हैं वैसे हमें नहीं जीना है, इसलिए हमें अपना जीवन पवित्र रखना है। और 2 कोरिन्थ 7वां वचन और 7वां अध्याय और पहला वचन। 2 कोरिन्थ 7वां अध्याय पहला वचन। 2 कोरिन्थ 7वां अध्याय पहला वचन। सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आणि इथं सांगत आहे की सर्व अशुद्धतेपासून, सर्व इथं सांगत आहे, काही ठराविक नाही। ख्रिस्ती लोकांना काही वेळेला वाटतंय की थोडंसं पाप केलं तर आपल्याला काही होणार नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि थोड़ा सा पाप करने से मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि प्रभु की दया में हम अभी जी रहे हैं। पुराने नियम में जब पुराने नियम की बातों को मैं देखता हूँ तो मुझे कभी कभी डर लगता है। पुराने नियम में कैसा था कि प्रभु हमारे जीवन में थोड़ी सी भी भूल रहती थी तो प्रभु उसको उसी जगह शासित करता था। हालेलुया। इसलिए पुराने नियम में याजक ही उस मंदिर में जाता था परमेश्वर को मिलने के लिए, और वो याजक पण कसा जायचा? थरथर कापत जायचा। वो बहुत ही घबराया हुआ था जब सभी लोगों का वो पाप क्षमा का जो रक्त है, ब्लड है, वो लेकर वो प्रभु के पास क्षमा मांगने के लिए जाता था। वो सहभागिता करने के लिए जब जाता था वो भी डरा हुआ रहता था। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम था कि जब मेरे जीवन में एखादा गलती रहेगी तो परमेश्वर पनिश करेगा और उसी जगह मैं मर जाऊंगा। हालेलुया। और इसलिए पुराने नियम में क्या करते थे कि जब याजक वो मंदिर में जाता था, पवित्र स्थान में, परम पवित्र स्थान में, तो उसके कमर को क्या करते थे? एक डोर से बांधते थे और उसके पैरों में घुंघरू बांधते थे कि जब तक वो चलता रहता है तो वो घुंघरू का आवाज आता रहता है, तो बाहर के लोगों को पता चलेगा कि याजक जो अंदर गया है वो अभी तक जिंदा है। इसलिए हमें भी पुराने नियम में पवित्रता को भी बहुत महत्व परमेश्वर दिया करता था, और नए नियम में भी परमेश्वर हम सभी से पवित्रता की मांग कर रहा है। हालेलुया। जब तक हम पवित्र नहीं रहेंगे तब तक वो महान परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं रहेगा और हमें उसके सामर्थ्य से और हमें उसके अभिषेक से नहीं भरेगा। हालेलुया। कभी कभी हम जब दूसरे लोगों को देखते, सेवक को देखते जो बहुत बड़े कार्य करते रहते, कभी कभी हम भी उत्तेजित हो जाते हैं और हमको भी लगता है कि मुझे भी उनके जैसा बनना है। हालेलुया। लेकिन उनके जैसा बनने के लिए हमें पवित्रता से शुरुआत करनी पड़ेगी। हालेलुया। एक प्रिंसिपल है, जब मैं पवित्र रहूंगा प्रभु का सानिध्य, प्रभु का उपस्थिति मेरे जीवन में रहेगा, और जब प्रभु मेरे जीवन में रहेगा तो प्रभु का सामर्थ्य ऑलरेडी उसके साथ है। हालेलुया।
समझ में आ रही बात कि प्रभु मेरे जीवन में रहेगा, इसका मतलब कि प्रभु का जो सामर्थ्य है, प्रभु ने जो दिए हुए अधिकार है, वो अधिकार भी मेरे जीवन में है, प्रभु का सामर्थ्य भी मेरे जीवन में है, प्रभु का अभिषेक भी मेरे जीवन में है। और वो अभिषेक से दूसरे लोगों को आशीषित करने का हम जब सोचते हैं तो उसका पहला स्टेप है कि हमें पवित्रता से रहना है। हालेलुया। कभी कभी हम दुनिया की चीजों से भरे रहते और हम सोचते रहते कि प्रभु मेरा इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। हालेलुया। प्रभु मुझे आशीषित क्यों नहीं कर रहा है, प्रभु उसके अभिषेक से क्यों नहीं मुझे भर रहा है, लेकिन मैं पवित्र नहीं हूं। हालेलुया। इसलिए पुराने नियम में और इधर भी परमेश्वर बात कर रहा है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम्हें पवित्र रहना है। हालेलुया। और इधर कह रहा है कि सर्व शुद्धतेपासून, 2 कोरिन्थ 7वां अध्याय और पहला वचन, कि सब प्रकार की अशुद्धता से हमें दूर रहना है और परमेश्वर का भय धरना है और परमेश्वर की पवित्रता में हमें जीना है। हालेलुया। इसलिए पवित्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का यानी परमेश्वर को बहुत ही पसंद आने वाला एक गुण है, वो पवित्रता है। हालेलुया। इसलिए इस पाप भरी जीवन में, पाप भरी दुनिया में हम जी रहे तो हमें पवित्रता के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हालेलुया। पवित्रता हमारे जीवन में है तो प्रभु का सानिध्य हमारे जीवन में है, प्रभु का सामर्थ्य हमारे जीवन है, प्रभु हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। कभी कभी हमको लगता है कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, प्रभु कभी भी किसी को छोड़ना नहीं चाहता। हालेलुया। कभी कभी हम छोड़ते हैं, अपवित्रता से भरते हैं, हम प्रभु की आज्ञाएं नहीं मानते, इसका मतलब कि हमने प्रभु को छोड़ा है। प्रभु हमको कभी छोड़ता नहीं। हालेलुया। इस परमेश्वर के वचन से प्रभु हम सभी को आशीषित करे। तो हमने आज 3 बातें सीखी है कि हमें परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को, कौन सी भी, छोटी आज्ञा हो या बड़ी आज्ञा हो, परमेश्वर के आज्ञाओं को हमें मानना है। दूसरी बात कि जो पुराना स्वभाव था, पुराना जीवन है, उसमें हमें फिर से उधर जाना नहीं है। हालेलुया। हम नए बन चुके हैं तो हमें नए जीवन में हमें जीना है। और तीसरी बात कि पवित्रता। हालेलुया। होलीनेस, ये बहुत ही सुंदर प्रभु का विषय है। हालेलुया। पवित्रता परमेश्वर को बहुत ही पसंद है। जो पवित्र रहता है परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता है। आमीन। इसलिए आप किसी को लगता है कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, तो उसके लिए शुरुआत किधर से करना है? पवित्रता से। हालेलुया। पवित्रता हमारे जीवन में रहेगी तभी परमेश्वर हमारे जीवन में रहेगा, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में रहेगा। हालेलुया। और उस अभिषेक से, उस सामर्थ्य से प्रभु अनेक जनों को आशीषित करेगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे। हम अपनी आंखें बंद करेंगे और इस वचन के अनुसार हम थोड़ा अपने दिल में झांकने की कोशिश करेंगे। क्या मैं पवित्र जीवन जी रहा हूं? क्या मैं प्रभु की आज्ञाओं को 100% मान रहा हूं? क्या प्रभु जो मुझे बता रहा है उसके अनुसार मैं जीवन जी रहा हूं? क्या? थैंक यू लॉर्ड। प्रभु ने जो बताए उसके अनुसार मैं जी रहा हूं? क्या मेरा जो पुराना स्वभाव था, मैं जो पापों से भरा हुआ था, वो जीवन मैंने छोड़ दिया है? क्या अभी भी मैं उस पुराने जीवन के अनुसार जी रहा हूं? जब मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूं तो पुरानी बातें हो गई, वो हमको छोड़ना है। वो हमको छोड़कर नए जीवन में हमने प्रवेश किया है। तो नई बातों में, उस प्रकाश में, परमेश्वर के जो सत्य वचन है उसके अनुसार हम सभी को जीना है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हमारे बीच में मनीषा पाता सिस्टर है, इस वचन के लिए वो प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपल्या सर्वांना आशीर्वादित करो या वचनाद्वारे। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। हालेलुया। आता आपण शेवटच्या
दानार्पण मध्ये जाणार आहोत. दान आणि दशांश आपण देणार आहोत. ऑफरिंग और दशांश हम देने वाले हैं अभी. और एक गीत गाकर तन मन धन प्रभु तव चरणी हे गीत गाऊ आणि ते गीत गात असताना आपण आपलं दान आणि दशांश आपण देऊ. उपासना संगीत मधलं 506 नंबरचं गीत तन मन धन प्रभु तव चरणी. आणि आपल्यामध्ये आशिष आहे. आशिष दान दशांश गोळा करेल. किधर देना है? प्रभु के चरणों में देना है. हालेलुया. ये मीनिंग है इस गाने का कि हमारा जो भी है वो सब हम प्रभु के चरणों में उसका समर्पण करते हैं. हालेलुया. इस दान और दशांश के लिए प्रार्थना करेंगे. हम सब खड़े होंगे अभी. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. यावेळी आपण प्रार्थनेमध्ये जाऊ. अभी प्रार्थना में जाएंगे. हमारे आंखें बंद करेंगे.
थैंक यू जीसस। और जो वचन की बातें हम सभी को सीखने को मिली है उस पर हम ध्यान देंगे। क्या मैं पवित्र जीवन जी रहा हूं क्या? थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की इच्छा है कि हम अपना जीवन पवित्रता से जिए। प्रभु की इच्छा है कि हम पुराना जीवन छोड़कर हमने नए जीवन में प्रवेश किया है, तो हम नए जीवन में जिए। पुराने पाप, पुराने जो स्वभाव है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उसके पीछे नहीं जाए, इसलिए प्रभु की इच्छा है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। इस समय में हम अपना समर्पण करेंगे और प्रभु को कहेंगे कि प्रभु मैं आज से पवित्र जीवन जीने की कोशिश करूंगा। पवित्र आत्मा तू मुझे सहायता कर। All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. हाथ उठाकर I surrender. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. प्रभु यीशु तुझला मी सर्वस्वची अर्पितो. ठेवूनिया तुझवरी भाव प्रीती कर. सर्व अर्पितो, सर्व अर्पितो. सर्व अर्पितो तारका प्रभु तुला मी सर्व अर्पितो. पुन्हा एकदा मोठ्या आवाजात सर्व अर्पितो. हात उंच करून सर्व अर्पितो. सर्व अर्पितो तारका प्रभु तुला मी सर्व अर्पितो. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमें अपना जीवन प्रभु को समर्पित करना है। प्रभु ने जो दिखाया वो मार्ग है, उस पर हमें जीना है। अपनी मर्जी के अनुसार नहीं जीना है, क्योंकि हम सभी को उस प्रभु ने, उस महान परमेश्वर ने अपना खुद का लहू बहाकर हमें खरीदा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देतो परमेश्वरा, तुझी स्तुती करतो. प्रभुदेवा तुझं नाव उंचावितो, कारण परमेश्वरा तू महान आहेस. प्रभुदेवा आम्ही पवित्र जीवन जगण्यासाठी प्रभुदेवा तो आम्हाला सहाय्य कर. प्रभुदेवा आम्ही प्रभुदेवा जुन्या स्वभावाकडे आम्ही वळू नये यासाठी प्रभु तो आम्हाला सहाय्य कर परमेश्वरा. प्रभुदेवा आम्ही पवित्रतेमध्ये जगण्यासाठी, पवित्र मार्गावरती चालण्यासाठी तो आम्हाला सहाय्य कर. प्रभुदेवा आम्ही आज्ञांकित मुलं होण्यासाठी प्रभुदेवा तुझी कृपा कर परमेश्वरा. प्रभुदेवा हम आपके आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रभु आप हम सभी को सहायता कीजिए. हमें पवित्रता के मार्ग पर चलने के लिए प्रभु आप हमको मार्गदर्शन कीजिए. हमारा जो पुराना स्वभाव है उसको हम छोड़ नहीं पाए प्रभु. कभी कभी हम पुराने स्वभाव को जकड़ कर रखते हैं, इसलिए आपका आशीष, आपका सामर्थ्य हमारे जीवन में नहीं आ पाता. प्रभु
इधर जो भी खड़े लोग हैं, इधर उपस्थित सभी लोगों को आप आशीषित कीजिए, आपके सामर्थ्य से भरिए, आपकी पवित्रता से भरिए प्रभु, और आपका सामर्थ्य से हर एक को आशीषित कीजिए। हालेलुया, थँक यू लॉर्ड, धन्यवाद देतो प्रभुदेवा, तुझ्या सामर्थ्यानं आम्हाला भरा प्रभुदेवा, तुझ्या पवित्रतेचा स्वभाव प्रभुदेवा, त्याच्याकडे आम्ही गांभीर्यानं लक्ष द्यावं यासाठी तो आम्हाला सहाय कर प्रभुदेवा। या जगातील लोकांच्या प्रमाणे आम्ही जीवन जगू नये, तर प्रभुदेवा तुझ्या प्रकाशामध्ये चालण्यासाठी तो आम्हाला सहाय कर। आमचा प्रकाश इतर लोकांच्या वरती पडू दे प्रभु, आपका प्रकाश हमारे जीवन में आने पाए प्रभु, आपका प्रकाश बहुत सारे लोगों को दिखने पाए, इसलिए आपके सामर्थ्य से, आपकी ज्योति से, आपके अभिषेक से हम सभी को आप भरिए। धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचन के लिए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। वो वचन सिर्फ हम सुनने न पाए, उसके अनुसार हमें चलने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। त्या वचनाप्रमाणे कृती करण्यासाठी, त्या वचनाप्रमाणे वागण्यासाठी प्रभू, इथं उपस्थित असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला तो स्पर्श कर, प्रत्येक व्यक्तीला तो आशीर्वादित कर प्रभुदेवा। प्रत्येक व्यक्तीनं प्रभुदेवा सर्व गोष्टी प्रभुदेवा गांभीर्याने घेण्यासाठी पवित्र आत्मा तो सहाय्य कर परमेश्वरा। प्रभुदेवा, आम्ही जुना स्वभाव सोडून टाकण्यासाठी प्रभू तुझ्या सामर्थ्याचा वर्षाव कर प्रभुदेवा। धन्यवाद देतो, उभा असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला तुझा पवित्र स्पर्श कर, प्रत्येक व्यक्तीला तो आशीर्वादित कर, आणि प्रत्येक व्यक्तीनं या वचनाप्रमाणे कृती करण्यासाठी तू सहाय्याने मदत कर। धन्यवाद देतो, अभी तक आपने संभाला, अभी तक आपने प्रभु आपकी प्रार्थना में, आपके वचन में हम सभी को रखा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सभी को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तो हम प्रत्येकाला मार्गदर्शन कर, पवित्र आत्मा आप हमको मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद देते, सब विनती प्रार्थना हम आपके मधुर और मीठे नाम में मांगते, सुनर ग्रहण कर, आमेन आमेन। हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे की आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य हो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, तसेच आमच्या ऋणी आम्हास सोड, आणि आम्हास स्पर्शता नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडीव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहेत, आमेन। आता प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सुंदर सहभागिता आता आणि सदा सर्व काळ इथं उपस्थित असलेल्या सर्व लोकांच्या सोबत, आणि जे ऑनलाईन इतर पाहत आहेत किंवा इतर पुढे पाहतील त्या सर्व लोकांच्या सोबत आता आणि सदा सर्व काळ असो, आमेन आमेन। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।